नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में टीजीटी और जेबीटी कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा खबरें देखने को मिली है, जिसमें बात चली है कि नेक्स्ट मंथ आपको जो है वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और जेबीटी कमीशन देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपको 4 तारीख को खबर देखने को मिली थी और आज भी जो है वो आपको अखबार में ये खबर देखने को मिल जाएगी कि नेक्स्ट मंथ जो है वो टीजीटी की जो सीबीटी होने वाला है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपको पता है कि लास्ट टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी में जो था वो करेक्शन विंडो ऑफलाइन जो था वो ओपन करी थी। अभी जेबीटी की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। लगातार अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, जहाँ पे किसी में बताया जा रहा है कि 70,000 इसमें टीजीटी में एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, किसी में 90,000 की जानकारी दी जा रही है। लेकिन मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अगर आपकी प्रेपरेशन जारी है तो इन सब चीज़ों से अपना फोकस हटा के अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखिए और हर एक दिन को एक टारगेट की तरह लीजिए, जहाँ पे आपको पता है कि इसके बाद कब वैकेंसी आएगी किसी को जानकारी नहीं है। इसको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह टारगेट करिए और लगभग जो आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इससे 15 दिन का आपका टारगेट होना चाहिए, जिसमें कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में भी निकल के आई थी, जहाँ पे मई के महीने में जब राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी तो आयोग के सचिव की तरफ से कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो हम इस प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ तो नहीं हो पाई, ये 5वां महीना लग चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट इन्होंने सेट कर लिया है और अभी भी बताया जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं तो उनको डिसाइड किया जाएगा। और इसके लिए क्या होगा कि आयोग की तरफ से अभी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उस पे जो सस्पेंस है वो बना हुआ है, लेकिन सचिव जो हैं वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के, उनका कहना है कि हम जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं तो उसका जो डेटा है वो एजेंसी के पास हम भेज रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि एजेंसी सारा डिसाइड करेगी कि कितने एग्जामिनेशन सेंटर होने चाहिए। शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सीबीटी इतने लोगों का एक साथ करवा पाना पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपनी प्रेपरेशन को, मतलब आप लास्ट फेज में पहुंच चुके हो, इसके बाद आपको कभी भी एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अगर नहीं होता है एग्ज़ाम नवंबर में, दिसंबर में, तो आपको मौका मिल जाएगा। एग्ज़ाम तो होके रहेगा क्योंकि वैकेंसी तो एडवर्टाइज हो चुकी है। अभी नहीं होता है, नवंबर के महीने में नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग सरकार पे भी प्रेशर है और वो भी अब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीजीटी की तरह अभी जो जेबीटी की करेक्शन विंडो ओपन करी गई है वो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। और इसके लिए जैसे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको करेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन उसको अनेबल करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि जो आपने करेक्शन करी उसके बाद आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है वो रीसबमिट करना है। अगर आपने सबमिट नहीं करा दोबारा से तो जो पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा था वही आयोग जो है वो कंसिडर करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो भी आप चीज़ें एडिट करोगे उसके बाद आप फॉर्म को दोबारा सबमिट करना, तब जाके आपका नया एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जनरेट होगा। तो इसमें एडिशनल पेमेंट का मैंने आपको बता दिया। और करेक्शन विंडो जो है वो 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपकी जो है वो ओपन रहेगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा, जेबीटी में भी जब करेक्शन विंडो जो इन्होंने ओपन करी है वो बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर जेबीटी कमीशन पे भी काम आयोग करना शुरू कर देगा। आप जानते हैं कि आयोग के पास वैसे भी ऑलरेडी इस टाइम पे बहुत कम वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। एक रिजल्ट पेंडिंग है पोस्ट कोड 970 का, और बाकी इनको आरटीआई के रिप्लाई देने हैं, अदरवाइज कुछ कोर्ट केस पेंडिंग है और ज़्यादा काम इनके पास नहीं है। एजेंसी ही सारा काम करेगी और एजेंसी पे सस्पेंस बना है, उसके रिगार्डिंग मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन जानकारी फ़िलहाल नहीं है और कौन सी एजेंसी है। क्योंकि जानकारी इसीलिए नहीं है क्योंकि जब ये इतनी जानकारी दे सकते हैं तो एजेंसी की जानकारी भी दे सकते थे, लेकिन जानबूझ के एजेंसी की जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर सस्पेंस बना रहेगा। अब टीसीएस होगी, एडसिल होगी, कौन सी एजेंसी होगी, वो अभी तक चीज़ें बाहर आउट नहीं करी गई हैं।
तो टीजीटी और कमीशन जेबीटी कमीशन वालों के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अपनी तैयारी को जो है वो जितना आप कर सकते हो, मतलब होता है ना कि एक इंसान अपना टारगेट करता है कि मेरे पास ये सिंगल डे है, मैं इतना बेस्ट कर सकता हूँ। अब कुछ लोग ऐसा होंगे जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई होगी, वो ऐसा सोचेंगे कि आगे एग्ज़ाम हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकती है। मैं आपको ऐसा कहना चाहूँगा कि आप दिन का अपना एक टारगेट बनाइए, जब भी एग्ज़ाम आता है उस हिसाब से आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी एडवर्टाइजमेंट से, मुझे नहीं लगता कि इसका डिटेल सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और जब भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी तो लगभग 20 से 30 दिन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि अगर जैसा कहा गया है कि 15 के बाद आपको कभी भी एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, तो उसमें ऐसा होगा कि 5-7 दिन के बाद जो है वो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि इतना मिनिमम टाइम देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब सरकार और आयोग करने पे आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यही चीज़ मैं लगातार बोलता था कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड के एग्ज़ाम थे जो सरकार करवा सकती थी, आयोग करवा सकता था ऑफलाइन, लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं करी। तो ये सब चीज़ें, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।